हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए, मैं आपको चैप्टर शुरू किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। इस चैप्टर में मैं आपको क्या पढ़ाया था, दो पॉइंट के बीच की दूरी डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है ये पढ़ाया था आपको। और एक दो पॉइंट दी हुई थी और उसको एक दूसरी जो रेखा है वो M1 से बंदे M2 के रूप में काट रही थी, वो चीज़ें बताई थी। ठीक है ना। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था। आपको मैं बताऊंगा द्विकोणीय यानी कि डायरेक्शन कोजाइन। यदि कोई सीधी रेखा मान के चलो AB जो है निर्देशांक अक्षों से धन दिशा से अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा रेखा AB की क्या कहलाती है? द्विकोणीय कहलाती है, यानी कि डायरेक्शन कोजाइन कहलाती है। ठीक है। अगर BA की द्विकोणीय ज्ञात करना है, जैसे AB का द्विकोणीय मैंने बोला, क्या बोला? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो अगर BA की द्विकोणीय पूछा है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। चलिए, अब देखिए यहाँ पर मैं इसको मैं प्रूव भी करूँगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। और एक अक्ष के निर्देशांकों से यदि वो कोण 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, और 90 डिग्री बनाती है, हमेशा वो बनाती है, इसलिए एक अक्ष की द्विकोणीय जो होता है ना, cos 0 cos 90 cos 90, यानी कि अर्थात 100 होती है। और इसी प्रकार y अक्ष और z अक्ष की द्विकोणीय क्या हो जाएगी? 010 और 001 हो जाता है। चलिए, अब हम एक 3D बनाएंगे और वहाँ पर एक रेखा दिखाएंगे, और यहाँ पे मैं आपको प्रूफ करूँगा कि cos अल्फा बराबर क्या होता है, cos गामा या फिर जो भी होता है, तो मैं प्रूफ करूँगा ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो मैं आपको पहले 3D में एक दिखाता हूँ चीज़ें। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये है आपका जेड एक्सिस। बातें समझ में आ रही है? 3D बना। यहाँ पर हम एक ये ओरिजिन है आपका, यहाँ से हमने एक पॉइंट लिया, एक रेखा लिया, ये MP, और यहाँ से इसको मिला दिया। ठीक है। बिंदु P से हमने क्या करा? बिंदु P से एक अक्ष पर PM लंब खींच दिया, और ये क्या कर दिया? इससे मिला दिया, ओरिजिन से मिला दिया। ठीक है। यहाँ पर क्या बन रहा है? अगर लंब खींचा है तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में अगर देखा जाए, ये OPM समकोण त्रिभुज बन रहा है। OPM में देखा जाए तो OM बाई क्या होगा? OP बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण बराबर cos थीटा होगा। और यही cos जो थीटा होता है कोण POM होगा, यही तो होगा। थीटा को अल्फा लिख लो, चाहे कुछ भी लिख लो, जो भी हो, तो यही एंगल होगा। बातें समझ में आ रही है? तो हम क्या लिखेंगे? पहले लिखूंगा समकोण त्रिभुज OPM में। ठीक है। समकोण त्रिभुज OPM में हम क्या करेंगे? OM अपान OP बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण बराबर क्या होगा? cos POM या फिर MOP, यही तो एंगल होगा। तो लिखेंगे cos एंगल POM। इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं? तो यही जो होगा आपका cos एंगल POM इक्वल टू, इसको हम ले लेते हैं L क्या है? तो L जो है, LMN जो है OP की, ये OP रेखा है, इसकी द्विकोणीय है। आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा ऊपर में। ठीक है। मेन आइकन पे ये आपके ऊपर में लिखा हुआ दिख रहा होगा कि क्या होता है, क्या है कि O मूल बिंदु है, P जो है XYZ अंतरिक्ष में कोई बिंदु है, और OP इक्वल टू R है, और तो x इक्वल टू LR हो जाएगा। मैंने आपको दिखा रहा हूँ अभी कि x इक्वल टू LR, y इक्वल टू MR और z इक्वल टू NR, जहाँ LMN रेखा OP की द्विकोणीय है। तो यहाँ पर OM अपान OP, तो यहाँ पर देखिए x और R हमने मान लिया है। तो ठीक है।
तो x अपान r इजकल टू क्या हो जाएगा l। OP तो यही है भैया, OP और OM, तो क्या हो जाएगा x इजकल टू क्या हो जाएगा l r। l क्या है, रेखा OP की द्विकोणीय है, y क्या है, यहाँ पर MR हो जाएगा, ये भी द्विकोणीय है, M क्या है द्विकोणीय है रेखा OP की। Z इजकल टू क्या हो जाएगा NR हो जाएगा, ये भी N क्या है द्विकोणीय है OP की। इतनी बातें समझ में आई। चलिए इतनी बातें समझ में आई। अब सेकेंड पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा कि यदि LMN, यदि L, M, N किसी रेखा की द्विकोणीय हो तो, किसी रेखा की द्विकोणीय हो तो आप एक फार्मूला याद कर लीजिएगा एकदम, ये रेगुलरली होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये चीज़ें आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर क्या होता है प्लस एन स्क्वायर इजक्वल टू 1 होता है। इसको मैं प्रूफ भी करा दूँ क्या आपको? चलिए मैं छोटा सा मैं इसको प्रूफ भी करवा देता हूँ। यहाँ पर दी गई जो रेखा है, समांतर बिंदु, समांतर मूल बिंदु से रेखा OP खींचे, हमने OP खींचा, ठीक है, समांतर मूल बिंदु से रेखा OP खींचिए और OP की द्विकोणीय LMN होगी। हमने पहले ही मान रखा है कि LMN होगी। यदि P के निर्देशांक जो है, यदि P के निर्देशांक हम मान लेते हैं x y z, वैसे माने ही हैं P के निर्देशांक x y z, ठीक है, P के निर्देशांक x y z हो और OP इजकल टू R हो, OP भी R मान चुके हैं, तो क्या हो जाएगा x इजकल टू LR, x इजकल टू LR, y इजकल टू MR और z इजकल टू NR। ये बातें समझ में आ रही है? चलिए तो हम क्या करते हैं ना, इसको स्क्वायर करके और जोड़ देते हैं। स्क्वायर करके हम क्या करते हैं, ये जो 3 इक्वेशन है आपकी बन रही है, 1 मिनट, ये जो आपकी 3 इक्वेशन ये बन रही है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इसको इक्वेशन सेकंड मान ले, इसको इक्वेशन थर्ड मान ले, तो तीनों इक्वेशन को मतलब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा स्क्वायर करके जोड़ के। ये आता कहाँ से, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका प्रूफ देखिए क्या होगा, तीनों को जोड़ करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखेंगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। आप जोड़ करके देख लीजिएगा, इन तीनों से, इन तीनों से है, इन तीनों से, तीनों इक्वेशन से ये बना है, जोड़ करके आप देख लीजिएगा। और आगे में हम क्या लिखेंगे, आगे में देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा है कि आर स्क्वायर जो होता है यहाँ पे, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ पी स्क्वायर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस ये क्या है आपका वाई है, ठीक है। तो हम लिखेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका होगा क्योंकि 3 डायमेंशनल में है, तो ये आपका आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि आर स्क्वायर, थोड़ा सा रेड से लिख रहा हूं इसको, अच्छा दिखेगा, चूंकि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
यही रख देंगे आर स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ पे हम रख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे आर स्क्वायर। तो लिखेंगे, इससे हम लिखेंगे अब, तो क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये है आपका यहाँ पे आर स्क्वायर ये वाला, और इंटू क्या है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, कटेगा तो 1 बचेगा। चलिए, ये प्रूफ हो गया, ये फार्मूला प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए इसे, ज़रा नोट कीजिए। फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट करके दिखा। एक मार्कर का जल्दी जल्दी नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। इसके बाद में आज बहुत पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को, और थोड़ा सा ज़्यादा आज पढ़ाना पड़ेगा मुझे। चलिए, नोट कर लिए होंगे, तो अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं आप, देख लीजिए यहाँ पे। अब इसी पर मैं एक क्वेश्चन कराऊं क्या? चलिए, क्वेश्चन ना करा के मैं क्या करता हूं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा की दिक्कोज्या हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे कि दिक्कोज्या कैसे ज्ञात किया जाएगा, ठीक है ना। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोज्या ज्ञात करना है, और इसके बाद मैं यही करवा के प्रक्षेप अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैकेनिक्स भी देखना पड़ेगा ना आप लोगों का। मैकेनिक्स में ब्रेगनान थ्योरम बचा हुआ है, ब्रेगनान थ्योरम का मैं प्रूफ करके आपको बताऊंगा, ठीक है, घबराइए मत। चलिए, मैं 3 डायमेंशनल पहले बनाता हूँ। ओ अबे सीधा नहीं बन रहा है मुझसे आज। ये है आपका x, ये है आपका y कोऑर्डिनेट, ये है आपका z कोऑर्डिनेट, ठीक है, x y z। यहाँ पर हम क्या मानेंगे, दो बिंदु मानेंगे P और Q। रेड से लिख रहा हूँ, दो बिंदु यहाँ पर मानेंगे P तथा Q। ये है आपका P तथा Q। इसको हम मिलाएंगे नीचे की तरफ ले आकर परपेंडिकुलर, इसको ऐसे मिला देंगे, और P और Q के निर्देशांक क्या हम मानेंगे, P इजकल टू x1 y1 z1, और Q का निर्देशांक जो है x2 y2 z2, ठीक है। ये दो निर्देशांक है, तो हमें प्रक्षेप निकालना है, एक अक्ष पर हमें प्रक्षेप निकालना है। आप बातें समझ रहे होंगे। तो ओ एम हम जो मानेंगे, ये यहाँ पर ये आपका ओ है, और यहाँ पर एम है, और यहाँ पर एन, ठीक है। तो ओ एम जो होगा आपका x1 होगा, ओ एन जो होगा आपका x2 होगा। बातें समझ में आ रही है, क्योंकि ये भैया तो ये पॉइंट है x1 y1 z1, और ये है x2 y2 z2। तो ओ एम क्या होगा, x1 होगा, और ओ एन क्या होगा, x2 होगा। कुछ समझने वाली बात थोड़ी है इसमें यार, जो मैं बोल रहा हूँ। तो एम एन क्या होगा, एम एन जो होगा आपका एम एन जो क्या होगा आपका, ओ एन में से ओ एम घटा लेंगे, ओ एन में से ओ एम घटा लेंगे। चलिए पहले लिख लेते हैं इसको। इसलिए देखिए यहाँ पे
क्या लिखेंगे कि मान लीजिए, इसको पहले हम मानेंगे कि मान लीजिए कि उस जो पॉइंट है उसका जो निर्देशांक है क्या है, ये है, ठीक है, माना, ठीक है। या फिर मान लीजिए, पहले लिख लेते हैं माना जो ये पॉइंट है, ठीक है, इसका निर्देशांक है ये वाला चीज के एक्स अक्ष पर, ठीक है ना, प्रक्षेप क्रमशः जो है, एक्स अक्ष पे प्रक्षेप क्या है, एम और एन है, एक्स अक्ष पे प्रक्षेप एम तथा एन है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ एम बराबर क्या होगा, x1, और ओ एन बराबर क्या हो जाएगा, ओ एन बराबर क्या हो जाएगा, x2, ठीक है, ओ एन x2। बातें समझ आ रही है। चलिए अब हम यहाँ पर लिखें एम एन क्या होगा, अगर एम एन पूछे तो हम ओ एन में से ओ एम घटा दे तो एम एन पता चल जाएगा। तो मैं लिखूँगा एम एन बराबर क्या हो जाएगा, ओ एन माइनस ओ एम। बातें समझ में आ रही है। चलिए तो हो गया, तो एम एन जो होगा आपका, ओ एन क्या है आपका x2 माइनस ओ एम क्या है आपका x1। इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, इतनी बातें समझ में आ गई, तो यहाँ पर देखिए आगे में ओ पी को मिलाया जाए, ठीक है। तो ओ पी जो है आपका, ओ पी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से क्रमशः अगर अल्फा बीटा गामा कोण बनाए तो एम एन बराबर क्या हो जाएगा, एम एन बराबर यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका एम एन बराबर क्या हो जाएगा, एम एन जो होगा आपका पी क्यू कॉस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि कॉस अल्फा जो यहाँ पर हो जाएगा, कॉस अल्फा बराबर लंब बटा कर्ण, तो एम एन और बटा कर्ण क्या है पी क्यू, एम एन बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू कॉस अल्फा। इतनी बातें समझ में आ रही है। चलिए तो हम यही लिखेंगे कि यदि ओ पी एक्स अक्ष कामा वाई अक्ष कामा जेड अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष से क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाए, ठीक है, अल्फा बीटा गामा कोण बनाए तो एम एन क्या हो जाएगा, तो एम एन हमने अभी बताया पी क्यू कॉस अल्फा, तो एम एन बराबर पी क्यू कॉस अल्फा, और एम एन यहाँ पर दे रखा है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, एम एन की जगह पर हम लिख देंगे x2 माइनस x1 इक्वल टू पी क्यू कॉस अल्फा। डायरेक्ट सिंप्लाई क्या हो जाएगा, पी क्यू अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन कॉस अल्फा, x2 माइनस x1 अपॉन कॉस अल्फा। ये क्या है, एक्स अक्ष पे है, वाई अक्ष पर क्या हो जाएगा, वाई अक्ष और जेड अक्षों के प्रक्षेप से लेंगे ना, तो वाई अक्ष के प्रक्षेप से यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट, वाई अक्षों के प्रक्षेप से, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पी वाई अक्ष के प्रक्षेप से y2 माइनस y1 अपान में कॉस बीटा हो जाएगा। बीटा क्यों होगा, क्योंकि ये बीटा है, वाई अक्ष पे बीटा कोण बना रहा है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा पी क्यू, इज इक्वल टू लिख सकते हैं
Z2 माइनस Z1 अपान में कॉस गामा। ये बातें आपको याद रहेगी? बोलिए कि हाँ ये बातें हमको याद रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये क्या है? ये जो है आपके द्विक अनुपात है। PQ के क्या है? द्विक अनुपात हम बोलेंगे इसे, ठीक है ना। x1 जैसे ये दो बिंदु है x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को मिलाने वाली जो रेखा है PQ की द्विक को जाए x2 माइनस x1 हो जाएगी, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 के समानुपाती हैं, अर्थात PQ के भी द्विक अनुपात जो होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो PQ के लिख दूंगा यहाँ पे, PQ के द्विक अनुपात, द्विक अनुपात मतलब घटा देते हैं डायरेक्ट, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, यही होगा आपका। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं और इसमें आपको एक क्वेश्चन भी करा दिया पीछे का, और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होगा, प्रक्षेप पर बेस्ड जो क्वेश्चन होगा, मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। और इस थ्योरी को, इसके थ्योरी को बहुत ही आसानी से आप लोग पहले पढ़ लीजिए, और इसी पर बेस्ड मैं पहले ही आऊँगा तो पहले क्वेश्चन कराऊंगा अगले लेक्चर में, और इसके बाद मैं आगे का प्रोसेस जारी करूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो ही लेकर के आता रहता हूं, और मैं लगातार आप लोगों के चैप्टर वाइज मतलब हर एक चीज़ मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने अप्लाइड मैकेनिक्स ख़त्म कर दी है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो कृपया प्लेलिस्ट में पड़ी हुई होगी, वहाँ पर अप्लाइड मैकेनिक्स नाम से लिखा है, वहाँ पर आप पूरी चैप्टर आप देख सकते हैं। बातें समझ आ रही है? चलिए, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में।